दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है। वेद की जिंदगी में अब वो पल आने वाला है जिसका इंतजार दर्शक काफी समय से कर रहे थे। लंबे समय से वेद इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सरू उससे इतनी दूर क्यों हो गई। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने और अपने प्यार से अलग कर दिया। लेकिन अब धीरे धीरे सारी परतें खुलने वाली हैं और हर राज सबके सामने आने वाला है। जब वेद को सरू की पूरी सच्चाई पता चलेगी, तब उसे एहसास होगा कि उसने सरू को कितनी गलत समझा था। उसे यह महसूस होगा कि सरू ने जो भी किया उसके पीछे बहुत बड़ी मजबूरी थी। सरू ने हमेशा अपने परिवार की खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रखा। उसने अपने दर्द को छिपाकर सबका साथ दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ गलतफहमियां मिली। वेद जब इस सच्चाई को जानेगा तो उसके मन में पछतावा भर जाएगा। उसे लगेगा कि उसने बिना सच जाने सरू को दोषी मान लिया था। वह बार बार अपने पुराने फैसलों को याद करेगा और सोचेगा कि अगर उसने उस समय सरू की बात सुन ली होती तो शायद आज हालात कुछ और होते। इसी वजह से वह सरू से माफी मांगने का फैसला करेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। असली तूफान तो उसके बाद आने वाला है, क्योंकि जैसे ही वेद सरू के बारे में सच जानता है, उसी समय उसके सामने अनिका की असली हकीकत भी आ जाती है। वह सच इतना बड़ा होगा कि वेद खुद भी कुछ देर के लिए विश्वास नहीं कर पाएगा। वेद को पता चलेगा कि जिस घटना के लिए सालों से गलत इंसान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, उसके पीछे असली दोषी कोई और है। वह यह जानकर हैरान रह जाएगा कि चंद्रकांत की मौत कोई हादसा नहीं थी। यह एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश के पीछे अनिका का हाथ था। इतना ही नहीं, इस बार वेद के पास सिर्फ शक नहीं होगा, उसके पास ऐसे सबूत होंगे जिन्हें झुठलाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। वह हर बात को ध्यान से देखेगा और फिर उसे यकीन हो जाएगा कि अब सच को छिपाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब अनिका का सबके सामने आना चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। दूसरी तरफ अनिका अभी भी इस बात से पूरी तरह अनजान होगी कि उसके खिलाफ सबूत वेद के हाथ लग चुके हैं। उसे लगेगा कि उसका राज हमेशा की तरह सुरक्षित है। वह सोच भी नहीं पाएगी कि जिस इंसान को वह अपने सबसे करीब मानती है, वही अब उसके सबसे बड़े सच के साथ उसके सामने आने वाला है। वेद सबूत लेकर सीधे अनिका के पास पहुंचेगा। उसके चेहरे पर पहले जैसी नरमी नहीं होगी। उसकी आंखों में सवाल होंगे और दिल में गुस्सा। जैसे ही अनिका वेद को देखेगी, वह खुश हो जाएगी। उसे लगेगा कि शायद सब कुछ उसके मन के मुताबिक होने वाला है। लेकिन अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। वेद का बदला हुआ व्यवहार देखकर अनिका घबरा जाएगी। वह समझ नहीं पाएगी कि आखिर अचानक ऐसा क्या क्या हो गया है। वह वेद से बात करने की कोशिश करेगी और अपनी बात समझाने का प्रयास करेगी। अनिका कहेगी कि उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ परिवार की खुशियों के लिए किया था। वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगी। वह कहेगी उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन इस बार वेद उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेगा। वेद को अब अच्छी तरह समझ चुका होगा कि सच क्या है। वह जान चुका होगा कि लंबे समय से उसके सामने जो तस्वीर दिखाई जा रही थी वह पूरी तरह गलत थी। इसलिए इस बार वह भावनाओं में नहीं बहने वाला। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, तनाव बढ़ता जाएगा। अनिका बार बार अपनी सफाई देगी, लेकिन वेद के पास ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब नहीं होगा। वह हर बार बचने की कोशिश करेगी, मगर सच उसके सामने दीवार बनकर खड़ा रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनिका इस बार भी खुद को बचाने में कामयाब होगी या फिर उसका हर झूठ बेनकाब हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वेद के पास ऐसे सबूत हैं जो सारी कहानी बदल सकते हैं। यह सुनते अनिका के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उसके मन में डर बैठ जाएगा। वह सोचने लगेगी कि आखिर वेद को क्या पता चल गया है। वेद धीरे धीरे उसे उस सच के करीब ले जाएगा। हर सवाल के साथ अनिका की बेचैनी बढ़ती जाएगी। उसके लिए यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ वेद के मन में सरू को लेकर भी कई भावनाएं चल रही होंगी। उसे बार बार याद आएगा कि सरू ने कितनी तकलीफें झेली हैं। वह सोचता रहेगा कि अगर यह सच पहले सामने आ जाता तो शायद सरू को इतने दुख नहीं सहने पड़ते। यही वजह होगी कि अब वेद सच को पूरी तरह सामने लाने का फैसला करेगा। वह किसी भी कीमत पर असली दोषी को बचने नहीं देगा। उसके लिए यह सिर्फ एक मामला नहीं होगा, बल्कि न्याय की लड़ाई होगी। इसी दौरान अनिका लगातार कोशिश करेगी कि किसी तरह वेद का भरोसा वापस जीत सके। वह भावुक बातें करेगी, पुराने रिश्तों का हवाला देगी और खुद को मजबूर दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार हालात बदल चुके होंगे। वेद का भरोसा टूट चुका होगा और जब भरोसा टूट जाता है, तब उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अनिका की हर कोशिश नाकाम होती नजर आएगी। दोस्तों, कहानी का यह मोड़ बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर आप आगे होने वाले हर बड़े खुलासे को सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब वेद के सामने दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता यह कि वह फिर से भावनाओं में आकर अनिका की बातों पर विश्वास कर ले। दूसरा रास्ता है कि वह सच का साथ दे और हर राज को दुनिया के सामने ले आए। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वेद ने अपना फैसला कर लिया है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देगा कि वह अब किसी भी झूठ को स्वीकार नहीं करेगा। वह सिर्फ सच चाहता है और सच के अलावा कुछ नहीं। इसी सोच के साथ वह आगे बढ़ेगा और अनिका से ऐसे सवाल पूछेगा जिनसे उसका बचना लगभग नामुमकिन होगा। अनिका को अब महसूस होने लगेगा कि उसके चारों रिश्ते बंद हो रहे हैं। वह जितना खुद को बचाने की कोशिश करेगी, उतना ही ज्यादा फंसती चली जाएगी। उसके मन में डर बढ़ता जाएगा कि कहीं उसका सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने ना आ जाए। उधर सरू को भी धीरे धीरे एहसास होगा, जिन बातों ने उसकी जिंदगी को बदल दिया था, वे अब सबके सामने आने वाली हैं। उसके लिए यह पल भावनाओं से भरा होगा, क्योंकि लंबे समय बाद उसे न्याय मिलने की उम्मीद दिखाई देगी।
कहानियां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। कौन सच का साथ देगा और कौन झूठ के सहारे खड़ा रहेगा, यह देखने के लिए दर्शक बेहद उत्साहित होंगे। और दोस्तों, आगे आने वाले पलों में ऐसा खुलासा होगा जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। लेकिन वह क्या होगा, यह हम अगले भाग में जानेंगे। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे का हिस्सा और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है।